पुस्तक 14:12 में यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे, कबूल किए जाने में परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। ये वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, अभी ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है और जो काम मैं करता हूँ वे इनसे भी बड़े काम करेगा। ये परमेश्वर ने कहा। पतरस कहीं से गुजरता था तो लोग क्या करते थे, अपने बीमारों को लाते थे, खाट पर खटोलों पर ला करके रख दिया करते थे कि परछाई ही, पतरस की परछाई ही पड़ जाए और वो चंगा हो जाएगा, और ऐसा हुआ करता था। और बाइबल में हम ऐसा कहीं नहीं देखते हैं कि यीशु मसीह जब था कि कोई उसकी परछाई से चंगा हुआ हो। ये अध्याय से समझिएगा, पतरस ठीक नहीं कर रहा, कर वो परमेश्वर ही रहा है, अनुग्रह यीशु मसीह का ही है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं और जो काम मैं करता हूं ये वो इनसे भी बड़े काम करेगा। और ये साबित कहां कर दिया परमेश्वर ने, जब हम प्रेरितों का काम 5:15 और 16 में पढ़ रहे हैं कि वो उधर से निकल करके जाते थे, उधर से होकर के जाते थे, वो लोग बीमार होते थे और पतरस जा रहा है, पौलुस का कपड़ा अगर कोई छू देता था वो चंगे हो जाते थे, पौलुस का रुमाल कोई छू देता था वो चंगे हो जाते थे। और ला इलाज बीमारियां, छोटी मोटी बीमारी को तुम डॉक्टर को दिखा, जो याकूब के कुएं पर बैठी है, यीशु मसीह थका रहा वहां बैठ जाता, उससे बातें करता। ये औरत क्या थी, पहले 5 पति कर चुकी थी, अभी छठे के साथ रहती थी। ये मतलब मन की तो गलत नहीं थी, लेकिन शायद लोगों ने इसको धोखा दिया होगा। दोपहर को पानी भरने ये अकेले में प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हैं, लंबी बातचीत होती है। बड़ी लंबी बात होने के बाद ये औरत आई थी पानी भरने के लिए, पर अपना मटका छोड़ करके भाग जाती है और भागती अपने गांव में, कहती है गांव वालों आओ और सुनो। लोग इससे बात नहीं करना चाहते थे, ये गलत औरत थी, लोग सोचते थे गलत औरत है, हमारी पत्नी बात करेगी तो बिगड़ जाएगी, संगति इसकी गलत होगी, अगर हमारा पति इससे बात करेगा तो ये औरत गलत है, बच्चे इसके पास जाएंगे तो ये औरत गलत है, कोई इसे पसंद नहीं करता था। लेकिन जब यीशु मसीह पर इसने विश्वास किया, लंबी बात हो रही है, तू तो यहूदी है, तू मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? यहूदियों का और सामरियों का कोई आपस में तालमेल नहीं है, कोई रिश्ता नहीं होता है। तब प्रभु कहता है यदि तू जानती तुझसे कौन मांग रहा है तो तू उससे मांगती। और ये जब प्यासी थी और पानी भरने आई थी, अपना मटका छोड़ करके गई गांव में, कहने लगी आओ और देखो मुझे एक पुरुष मिला जिसने वो सब बातें बता दी है जो मेरी सिवा किसी को नहीं पता थी, आओ आकर के देखो कहीं यही तो मसीह नहीं है। ये लोग गए और यीशु मसीह को मिले, यीशु मसीह से बातें की, यीशु मसीह को कहा प्रभु आप हमारे यहाँ 2 दिन रुको, थोड़ा समय रुको, और यीशु मसीह 2 दिन उनके यहाँ ठहरा। एक औरत, अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि चांदकली नाम की हमारे सहारनपुर में गागा लेडी के पास दीनारपुर है, वहां थी, कोई 25-30 साल पहली बात है। वो अनपढ़ थी लेकिन प्रार्थना करने वाली योद्धा थी, प्रार्थना करती थी, बीमार आते थे, चंगे हुआ करते थे। और उस अकेली चांदकली स्त्री के द्वारा, उस परमेश्वर की दासनी के द्वारा आज हजारों लोग प्रभु में, हालेलुया, है ना। उस समय के 100 से भी ज्यादा पास्टर उस समय के, और उनके द्वारा जो आगे पैदा हो रहे उनको देखो, जगह जगह सहारनपुर में कई जगहों में, मुझे ले लो 2002 में परमेश्वर ने जब इस्तेमाल किया, कितने लोग यहाँ हैं, कितने लोग चलते। मेरी कोई पढ़ाई में, क्या कहता हूँ, पढ़ाई मेरी कोई खास नहीं है, ट्रेनिंग मेरी 0 है, पढ़ाई भी 0 में लेकर के चलो, कोई मेरे पास ऐसा साधन नहीं है, उसके बाद भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जो मुझ पर विश्वास करता है, पतरस जब उधर से निकलता था, जिधर से भी निकलता था, लोग अपने बीमारों को लेकर आते थे और अपनी खाट उसके रास्ते में रख देते थे कि जब पतरस इधर से निकल करके जाए, उसकी परछाई भी यदि बीमार पर पड़ जाएगी तो बीमार चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। एक औरत जो जिससे कोई बात ही नहीं करना चाहता, यीशु मसीह ने बात की, मैं तुमसे सच कहता हूं जो मुझ पर विश्वास करता है
और जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े काम वो करेगा। ये औरत अकेली गई गांव में और इसके द्वारा पूरे गांव ने विश्वास कर लिया। क्या ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि प्रभु खुद कह रहा क्यों मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि मैं वहीं से आया भी हूं। आमीन। जब प्रभु ने हमसे कहा और जो उसने कहा उसको कोई टाल नहीं सकता। धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। मैं हाल ही की बात है, इसी सप्ताह की बात है, मैं ऐसे मन में विचार कर रहा था कि एक बात सोचो, प्रभु बात कर रहा, कहता है कि मैंने कहा प्रभु बड़ा कौन है? प्रभु कहना है बड़े तुम हो। सपोज इधर यीशु मसीह है, इधर मैं हूं, तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि बड़ा तू है। मैंने कहा प्रभु कैसे? कहता ठीक है, एक तराजू लो, एक तराजू के एक पलड़े में मैं हूं और दूसरे में तुम हो, तो बताओ कौन, किसका पलड़ा भारी होगा? तो मैंने कहा प्रभु आपका। तो प्रभु ने कहा नहीं, तुम्हारा। तो मैंने कहा नहीं प्रभु, ये कैसे? तब प्रभु ने क्या कहा कि मैं जिस पलड़े में हूं मैं अकेला बैठा हूं और जिस पलड़े में तुम हो, मैंने तुम्हें कहा कि तुम ईश्वर हो। मैंने कहा कि मेरा आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है। मैंने कहा कि तुम मेरी खेती हो। मैंने कहा कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर परमेश्वर भी है। आमीन। इधर कौन है? इधर एक पलड़े में मैं हूं और मेरे अंदर परमेश्वर यीशु मसीह है और एक पलड़े में अकेले यीशु मसीह ही है। आप बताइएगा कौन भारी, कौन हुआ भारी? पलड़ा किसका हुआ? मेरा और आपका ना, क्योंकि आपके भीतर यीशु मसीह वास करता। आपके भीतर यीशु मसीह रहता, अपने वचन के अनुसार वो रहता, तो हम बड़े हो गए। यहाँ उसने, मैं इसको विचार कर रहा था कि ऐसा है प्रभु जी, हाँ ऐसा ही है, पवित्र आत्मा बता रहा है ऐसा ही है। और तब मैंने कहा अच्छा चलो मैं कोई वचन देखता हूँ। जब मैंने इस वचन को देखा जो हमने पढ़ा यूहन्ना 14:12, यहाँ भी वो यही बात कह रहा है, कहता है कि जो काम मैं करता हूँ और जो मुझ पर विश्वास करता हुआ इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। और ये देखेगा जब मैं एक पलड़े में हूं और तराजू के दूसरे पलड़े में तुम हो, तो मैं कम हूं और तुम ज्यादा हो, जबकि उसी के होने से मैं भारी हुआ हूं, उसी के होने से, क्योंकि वो मेरे अंदर है, इसीलिए तो मेरा पलड़ा भारी हुआ। वरना औकात क्या मेरी, अस्तित्व क्या मेरा? वो कह रहा है कि राई के दाने के बराबर भी यदि विश्वास है तो देखो करके, और सामरी के द्वारा कितने पूरा का पूरा गांव बचा लिया गया। ये जो हम यूहन्ना 7:33 में पढ़ रहे हैं कि मैं तो जाता हूँ, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है कि मैं तो पिता के पास जाता हूँ, वहां से मैं आया हूँ। तो अब जब पिता के पास वो चला गया है तो सब काम किन से करा रहा? यीशु मसीह खुद काम नहीं करेगा। उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, ठीक है ना। अब उसको एक पात्र चाहिए, परमेश्वर को एक पात्र चाहिए। वहां शैतान को भी एक पात्र चाहिए था। ओके, उसने, शैतान किसको लेता है? सांप में आकर के तब वो काम करता है। और यहाँ परमेश्वर को एक पात्र चाहिए होता है। यीशु मसीह कहते हैं कि खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि खेत पक्के हुए हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह एक बार में ही काम नहीं कर सकता था? क्या परमेश्वर एक बार में सब कुछ काम नहीं कर सकता था? कर सकता था। उसने क्या कहा कि प्रार्थना करो। अब वही है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाने वाला हूं। अब यीशु मसीह चला गया तो उसके बाद काम कौन करेगा? मैं और आप, हमें ये दिया गया। पर सब नहीं, बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। उसमें से भी कौन? हम पतरस को देखते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। वो मछुआरा था, मछली पकड़ता था और गहरे समुद्र में भी बहुत अच्छे तैर सकता था, है ना। लेकिन एक दिन प्रभु से वो कह रहा है कि प्रभु आप यदि पानी पर चल रहे हैं तो मुझे भी पानी पर चलकर आने के लिए कहो। और वो क्या कहना चाहता? प्रभु देख, मैं तैराक तो हूं, पानी में तैर तो सकता हूं पर पानी पे चल नहीं सकता। ये ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। और इसी के विषय में हमने पढ़ा कि जब पतरस गलियों से, नगर से होकर के गुजरता था, जिनको पता चलता था पतरस इधर से होकर के जा रहा है, वो क्या करते थे? अपनी बीमारों को खाट पर, खटोले पर ला करके रास्ते में रख देते थे कि अगर परछाई भी पड़ जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, 2 बार लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो काम मैं करता हूं वो उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। ये बरकत आपको दी है, ये बरकत आपको दी है। बस वही है, क्या तुम लेना चाहते हो? हाँ, बस प्रार्थना में बैठे हैं। प्रभु समझ में नहीं आ रहा, अभी पता नहीं चल रहा, अभी रास्ते नहीं खुल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं, तुम चुप रहो
जाओ और खुदा के उन बड़े बड़े कामों को देखोगे, और तुम्हारे द्वारा खुदा वो काम करेगा जो अब तक नहीं हुए, क्योंकि तुमने किस पे भरोसा किया? यीशु मसीह पर। मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो ना समझू, मुझे तो लोग मूर्ख बोलते हैं, मुझे तो कोई कुछ समझता नहीं है। चिंता ना करें, उसने क्या बताया हमको अभी जिस उदाहरण को, कि तराजू के एक पलड़े में यीशु मसीह है और दूसरे पलड़े में आप अपने आप को रख लीजिएगा, और प्रभु कह रहा है कि तेरा पलड़ा भारी है। प्रभु ऐसा कैसे? जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर एक पलड़े में है, उससे भारी तो कोई हो ही नहीं सकता। वो पलड़ा तो ऊपर ही नीचे नीचे रहेगा, भारी का भारी रहेगा। पर उसने कहा क्या? क्योंकि मैं तुम में रहता हूं इसलिए तुम्हारा पलड़ा भारी है। आमीन। इसलिए तुम्हारा पलड़ा भारी है। और जो मरकुस की पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, मरकुस 16:20 में उसने क्या कहा? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। कि मरकुस 16:19 में लिखा है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यहां परमेश्वर ने जब वो उनसे बातें कर रहा था, कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मैं मुझ पर विश्वास करता है और जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम वो करेगा। आमीन। वो उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। और यहां लिखा है जो हम 20 में, और उन्होंने निकल करके हर जगह प्रचार किया। पतरस ने प्रचार किया, आपने प्रचार किया, चांद कली सहारनपुर की रहने वाली उसने प्रचार किया, मैंने 2002 से प्रचार किया। लोग फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आशीष को पा रहे हैं, सत्य के वचन को जान रहे हैं। और जब जॉनी लीवर का जीवन बदला, क्रिश्चियन था, बोर्न क्रिश्चियन था, कहता कि मैं 1 बोतल 1.5 बोतल दारू की पी जाया करता था, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे छुआ मेरा जीवन बदला। आज मेरे द्वारा फिल्म इंडस्ट्री में भी और बाहर भी लोग उसके जीवन से आशीष पा रहे जो मुझ पर विश्वास करता है ना। एक बार ऋतिक रोशन के पेट में कोई प्रॉब्लम थी, उसके पापा ने कहा कि इसके लिए प्रार्थना कर, और जॉनी लीवर ने इसके लिए प्रार्थना की, वो ठीक हो गया। गोविंदा एक दिन फिल्मी सेट लगा हुआ था, तो बारिश होने पर फिर सारा खत्म हो जाता, पैकअप करना पड़ता, दोबारा शूटिंग कब होती पता नहीं। गोविंदा ने कहा कि भाई जॉनी लीवर प्रार्थना करते हैं, इनका खुदा इनकी सुनता। उसने प्रार्थना की, बारिश नहीं हुई। बहुत सारी टेस्ट मनी जॉनी लीवर की ऐसी है, जो मुझ पर विश्वास करता है और जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। और उन्होंने निकल करके प्रचार करना शुरू किया। जॉनी लीवर कह रहे पहले मैं सफर करता था, डायलॉग याद करते थे अगली फिल्म के जहां हम शूटिंग करने जा रहे हैं। अब मैं 35 घंटे सफर करता हूं, 35 घंटे में सिर्फ और सिर्फ बाइबल को ही पढ़ता हूं, और मैं पढ़ता हूं और जिनसे बात होती उनको सुसमाचार बताता हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 14:12 में, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। आमीन। मतलब कि ऐसा नहीं कि ये हवा में बातें चल रही हैं, अच्छा जी हाँ जी बाइबल है, पढ़ते हैं लोग, ऐसा नहीं है। यही पुस्तक है जो जीवन बदल देती है। बॉर्न क्रिश्चियन था जॉनी लीवर, पैदाइशी ईसाई होने के बाद भी वो कहता है कि मेरा जीवन बहुत बुरा था, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे छुआ 2002 में, उसके बाद मेरा जीवन बदल गया, और उसके द्वारा लाखों लोग आशीष को पा रहे हैं। ये मैं चंद नामों को आप बता रहा हूं, जिनमें से एक मैं भी आपके सामने खड़ा हूं। ना पढ़ाई है, ना ट्रेनिंग है, तो भी खुदा इस्तेमाल करता, और बड़े बड़े सुनते और कायल होते हैं। किसके लिए लिखा? जो तुम पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, तुम लोगों ने जो ट्रेनिंग की हुई है, तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। जो विश्वास करे। अब तुम अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, गोरे हो, काले हो, है ना, आदिवासी के हो, या कहां तुम रहते, उससे मतलब नहीं है। क्या तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। हमारी कलीसिया में सिस्टर सुमन ने बताया
कहते कि मैं जहां काम करती हूँ ये वहां काम करती हूँ, उनकी काम वाली है। और उसने बताया पंजाबी फैमिली से, वो कह रही कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके पाठ करती हूँ अपना, लेकिन एक दिक्कत मेरे साथ है जो मेरे से ठीक नहीं हो रही। यदि तू प्रार्थना करेगी तो तेरा यीशु मसीह इसको ठीक कर देगा। और इन्होंने प्रार्थना की, उसको नींद आना शुरू हो गया। जो मुझ पर विश्वास करता है इससे भी बड़े बड़े काम। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह निकल करके, लिखा कि और उन्होंने निकल करके हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। और उन चिन्हों को ध्यान से समझिएगा, उन चिन्हों के द्वारा चिन्ह क्या हुआ? इसका कैंसर ठीक हो गया, इसकी रसोली चली गई, इसके कमर का दर्द चला गया, डॉक्टर कह रहे थे ये नहीं बचेगा, ये बच गया। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। ये वचन मैंने तुमसे यूहन्ना 14:12 में मैंने तुमसे कहा था। वो निकल करके प्रचार करने लगे। हालेलुया। वो निकल करके प्रचार करने लगे और परमेश्वर ने उनको ठीक कर दिया। कुबड़ापन चला गया। जो कुबड़ापन था डॉक्टर कभी ठीक नहीं कर सकता। हालेलुया। जो कुबड़ापन है कभी ठीक नहीं हो सकता। लिखा कि 84 वर्ष की थी और विधवा थी और परमेश्वर के भवन में जाना नहीं छोड़ती थी। ऐसे कुबड़ापन था, ऐसे हमेशा रहती थी। इब्लीस ने, शैतान ने उसको कुबड़ा कर दिया था। एक दिन यीशु मसीह वहां पहुंचा और उसके कुबड़ेपन को ठीक कर दिया। हे स्त्री, तू अपने कुबड़ेपन से ला इलाज को भी वो ठीक कर देता है। अगर कोई कह रहा है कि जो यीशु मसीह करता है उससे बड़े बड़े काम होंगे, मैं कह रहा हूं और सुनने वाले के लिए जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे, स्टेटस पे हैं, कहीं भी आप सुन रहे हैं, इस मसीह के नाम में जितने सुन रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर ने कहा था, पहला वचन यूहन्ना 14:12 पढ़ा, जो मुझ पर विश्वास करते इससे बड़े बड़े काम करेंगे। यहाँ नहीं लिखा कि पॉप जॉन करेगा, बिशप करेगा, पादरी करेगा, पढ़ा लिखा करेगा, बड़ी ट्रेनिंग जिसने की होगी वो करेगा, ये नहीं लिखा। जो विश्वास करे, और अनपढ़ ही तो था, पतरस अनपढ़ ही तो था। अनपढ़ होने के बाद भी वो काम होने लगे, क्योंकि कौन साबित करेगा? मैंने बताया आप लोगों को, इस बात को हम कह रहे हैं कि परमेश्वर बड़ा कौन है? बड़ा परमेश्वर है। परमेश्वर से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। और परमेश्वर कह रहा मैं नहीं, तुम बड़े हो। प्रभु कैसे? एक तराजू लो, एक पलड़े में मैं हूं और दूसरे में तुम हो, तो तुम्हारा पलड़ा भारी है। ये कैसे हो सकता है? प्रभु इसलिए हो सकता है क्योंकि जिधर मैं हूं उधर मैं अकेला हूं, और जिधर तुम हो उधर तुम हो, और तुम्हारे भीतर मैं हूं, इसलिए ऐसा हो सकता है। उसने देखो कितनी बड़ी हमको मैं क्या उसको समझाऊं, एक्सप्लेन भी उसे करना जा रहा है ना। तो ये कह रहा है कि वो निकल करके प्रचार करने लगे, और जो काम होते थे, जो चिन्ह चमत्कार होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। धरती आकाश चल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन कब तक रहेगा? 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, 1000 साल, 1 लाख साल, 1 करोड़ साल, दिन खत्म हो जाएंगे, धरती आकाश चल जाएगा, परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। इसमें लिखा है, और ये हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में जॉनी लीवर का बताया, हमारे शहर सहारनपुर में पहले मैं आपके सामने खड़ा हूं, और मुझसे पहले जो थी चांदकली, जिसके बारे में मैंने बताया, उसने प्रार्थना करना शुरू किया, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो काम मैं करता हूं। मैं फिर अब क्या करूं आप लोगों को, जितने सुन रहे हैं ध्यान से, मैं आप लोगों को फिर बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह के नाम में आप इन शब्दों को रिसीव कीजिएगा कि परमेश्वर पास्टर शो को इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर उस चांदकली उस स्त्री को, एक औरत को इस्तेमाल कर सकता है। उसके द्वारा 100 से भी ज्यादा पास्टर निकले हैं, मेरे द्वारा इतने पास्टर निकले हैं। या क्या हमारे द्वारा नहीं होगा? कितने बड़े काम हाँ होंगे, क्योंकि उस परमेश्वर ने कहा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आज का ये वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आशीष को लेकर के आए। हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। लग रहा है हम तो खुद ही उलझे हुए हैं, हम तो खुद ही परेशान हैं।
डरना मत, क्योंकि आप एक बड़ी भयंकर आग बनने जा रहे हैं। आप ऐसा परमाणु बम बनने जा रहे हैं कि शैतान के जड़ों को उखाड़ देंगे, उसको तहस नहस कर देंगे, और उसकी योजना आप लोगों के जीवन से पूरी होगी। वो कह रहा है, यीशु मसीह ने कहा, खेत के मालिक से प्रार्थना करो। खेत पक्के हैं, मजदूर थोड़े हैं, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं, बीमार हैं, दिक्कतों में हैं, दुखी हैं, और उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा। जाओ, जाकर के सब जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और ये सुसमाचार उनको बताओ, मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा तुमको दूंगा। और वो बड़े बड़े काम, चिन्ह और चमत्कार जो होते थे, यीशु मसीह उनको उनके द्वारा अपने वचन को सिद्ध किया करता था। आज के बाद यीशु मसीह के नाम में आप जितने सुन रहे हैं, जितने चाहते हैं कि खुदावन मैं तेरे काम को करना चाहती हूँ, मैं तेरे काम को करना चाहता हूँ प्रभु, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं, यीशु मसीह के नाम में आज के बाद आप लोग उस आशीष को पाएं। यीशु मसीह के नाम में आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप दुष्ट आत्मा को छिड़केंगे, आप उन टोटके के सताए हुओं के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको दुष्ट आत्मा को भगाएंगे, और यीशु मसीह वो चिन्ह होते रहेंगे, और परमेश्वर अपने वचन को दृढ़ करेगा, साबित करेगा कि मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में।